दूसरी दुल्हन। यह कहानी है एक ऐसी औरत की जिसने प्यार में धोखा खाया, लेकिन किस्मत ने उसे दोबारा दुल्हन बनने का मौका दिया। मगर इस बार उसकी शादी के पीछे छुपा है एक बड़ा राज, एक ऐसा राज जो सब कुछ बदल कर रख देगा। अनन्या एक मध्यम वर्गीय परिवार की प्यारी बेटी थी, पढ़ी लिखी, संस्कारी और अपने परिवार का अभिमान। उसकी जिंदगी में एक दिन आया साहिल, एक स्मार्ट लड़का जिससे वह बहुत प्यार करने लगी। पर शादी से इन पहले साहिल उसे छोड़कर किसी और से शादी कर गया। अनन्या पूरी तरह टूट गई। उसने कसम खाई कि अब वो कभी किसी पर भरोसा नहीं करेगी। पर तभी उसकी जिंदगी में आया विवेक मल्होत्रा, एक अमीर, सभ्य और शांत स्वभाव का आदमी। उसने अनन्या से शादी का प्रस्ताव रखा। कुछ संकोच और डर के बावजूद अनन्या ने हाँ कर दी। शादी के बाद अनन्या जब विवेक के घर पहुंची तो सब कुछ बहुत परफेक्ट लग रहा था, मगर एक कमरे में हमेशा ताला लगा रहता था और रात के समय अनन्या को अजीब आवाजें सुनाई देती थी, जैसे कोई रो रहा हो या चीख रहा हो। धीरे धीरे अनन्या को घर में कई रहस्यमय चीजें दिखने लगी। एक लाल जोड़ा जो अलमारी में छिपा था, एक अधजली डायरी और कुछ तस्वीरें जिसमें विवेक एक और औरत के साथ खड़ा था। एक दिन अनन्या ने नौकरानी से पूछा, ये ताला वाला कमरा क्यों बंद रहता है? नौकरानी घबरा गई। बीबी जी, उस कमरे में मत जाइए, वहाँ रमा मैडम की आत्मा है। अनन्या को धीरे धीरे पता चला कि विवेक की पहली पत्नी का नाम रमा था। लोगों ने कहा कि रमा ने आत्महत्या की थी, पर उसकी मौत के पीछे कई सवाल थे। रमा का व्यवहार शादी के बाद बदल गया था और कुछ महीनों में वो अचानक गायब हो गई थी। घर वालों ने कहा उसने पंखे से लटक कर जान दे दी थी, पर उसकी लाश कभी नहीं मिली। अनन्या अब डर और सच्चाई के बीच फंसी हुई थी। विवेक अब धीरे धीरे असली रंग दिखाने लगा। वह अनन्या पर शक करता, उसे रात को अकेला छोड़ देता और कई बार उसकी बातों को अनसुना कर देता। अनन्या ने तय किया कि वो अब सब सच जानेगी। उसने रमा की अधजली डायरी को दोबारा जोड़कर पढ़ना शुरू किया। डायरी में लिखा था, मैं विवेक से डरती हूँ। उसने मुझे शादी सिर्फ अपने बिजनेस की डील के लिए की है, मुझे कैद कर रखा है। अगर मैं मरी पाई जाऊँ तो समझ लेना मैंने आत्महत्या नहीं की। अनन्या अब सब समझ गई थी। रमा मारी गई थी और शायद वो आत्मा बनकर अब भी इंसाफ चाह रही थी। अनन्या पुलिस के पास जाती है। इंस्पेक्टर मिश्रा पहले तो उसे पागल समझते हैं, पर जब अनन्या सबूत दिखाती है, डायरी, तस्वीरें और नौकरों के बयान, तो वो केस खोलने का फैसला करते हैं। जांच शुरू होती है और खुलासा होता है कि विवेक ने रमा को जहर देकर मार दिया था और उसके शव को घर के बगीचे में दबा दिया था। अनन्या की हिम्मत से पुलिस वो जगह खोज निकालती है। वहाँ से रमा की कंकाल मिलती है और केस खुल जाता है। विवेक गिरफ्तार हो जाता है। अनन्या मीडिया की नजर में वो बहादुर दूसरी दुल्हन बन जाती है जिसने अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरी औरत के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ी। अनन्या फिर से टूट जाती है, मगर इस बार वो हारती नहीं। वो एक एनजीओ शुरू करती है, दूसरी दुल्हन, जो उन औरतों के लिए है जो धोखे, हिंसा और झूठे रिश्तों का शिकार बनी है।